Assalamu alaikum, ninth class. We were doing Hazrat Asma. In the previous lecture, we did first 4 paragraphs. Today we will start from the last lines of 4th paragraph. She simply posed a counter question, posed दाग देना, कर देना, काउंटर जवाबी. उन्होंने सादगी से जवाबी सवाल दाग दिया. दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया, उसको शदीद गुस्सा दिला दिया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर इस ज़ोर से तमाचा मारा, इस ज़ोर से थप्पड़ मारा. दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ, कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी. बट शी रिमेन स्टेड फास्ट, लेकिन वो डटी रही. एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज को जाहिर न किया. राज क्या था? द जर्नी ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सदीक. Her grandfather, Hazrat Abu Qafa, was a disbeliever at that time. उनके दादा हज़रत अबू काफ़ा डिसबिलीवर. अब प्रीवियस लाइन में जब हमने अबू जहल के लिए डिसबिलीवर यूज़ किया तो वहाँ दैट वाज काफिर, वो काफिर था. और यहाँ पे एट द डिसबिलीवर ईमान ना लाए थे, क्योंकि वो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो उनके लिए हम लफ्ज़ काफिर को इस्तेमाल नहीं करेंगे. डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त तक ईमान ना लाए थे. ही वॉज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़ईफ़ थे, बहुत बूढ़े थे. एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, मेरा ख्याल है अस्मा, हज़रत अबू बकर तमाम दौलत ले जा चुके हैं. लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर. उन्होंने कहा, अस्मा, मेरा ख़याल है कि हज़रत अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत साथ ले गया है. एट दिस, इस पर. शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर, वो फ़ौरन उस कोने की जानिब दौड़ी. ऑफ द होम, घर के. शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने चंद किंकरियाँ इकट्ठी की. एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद अपने रकम और जवाहरात रखा करते थे. शी कवर्ड इट विद द पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने उसे कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया. कम ग्रैंड फादर, आइए दादा जान, लुक, देखें. ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ. एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, और समझे कि जवाहरात और सोने से भरा हुआ है. हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, उनकी तशवीश कम हो गई. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें तसल्ली हो गई. टू नो, ये जान कर, दैट अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं. हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स द अर्ली फ्यू, हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स, उन में से थी. ऑफ अर्ली फ्यू, उन इब्तदाई में. वो एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत अस्मा उन चंद अवलीन लोगों में से थी जो इस्लाम लाए थे. शी वॉज़ डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक, वो हज़रत अबू बकर सदीक की साहबजादी. एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीक़ा, और हज़रत आयशा सदीक़ा की सौतेली बहन थी. शी वॉज़ द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की ज़ौजा. एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स. राइप, पुख्ता, उन्होंने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा, एनीबडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड, कोई भी फराख दिल और सखी, देन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर, उनकी
خالہ حضرت عائشہ اور ان کی والدہ حضرت اسما سے بڑھ کر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر سخی اور فراخ دل نہیں دیکھا۔ حضرت اسما واز سو جنرس، حضرت اسما اس قدر فراخ تھیں، اس قدر سخی تھیں، دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن، کہ انہوں نے وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا، اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ نیڈی، اور تمام رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی۔ Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Nobody ever returned. کوئی بھی خالی واپس نہ جاتا، empty-handed خالی ہاتھ، from her doorstep ان کی دہلیز سے، ان کے دروازے سے، ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ حضرت اسما will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. courage جرت، جنروسٹی سخاوت، وزڈم دانشمندی۔ حضرت اسما کو ان کی جرت، سخاوت اور دانشمندی کے سبب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شی ہیڈ ریزولٹ فیتھ ان اللہ آل مائٹی، ریزولنٹ فرم پختہ، ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ Her life would always be a beacon of light for all of us. Beacon مینار، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی۔ Come to the glossary. Perilous, dangerous, risky, unsafe، خطرات سے بھرا ہوا۔ Venture، رسک، خطرہ مول لینا، to take risk۔ furiously، انتہائی غصے میں، غضبناک۔ in a state of anger، angrily۔ refuge، to take refuge، place of safety۔ instantly، at once، immediately۔ constant، steady، continuous، مستقل۔ detect، دیکھنا، تلاش کرنا۔ to find out، see، watch۔ ripe، پختہ۔ mature، elderly age۔ reveal، to show، ظاہر کر دینا، disclose کر دینا۔